राधे राधे दोस्तों, शब्द भी सूरज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे संयुक्त व्यंजन क्या होता है, द्विगुण व्यंजन क्या होता है और हिंदी वर्णमाला के वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे संयुक्त व्यंजन क्या होता है। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन जो दो व्यंजनों की सहायता से मिलकर बनते हैं या दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं मैंने बताया था। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। कितनी? 4। कौन कौन से होते हैं? श, त्र, ज्ञ और शरा। श किससे मिलके बना है? आधा का और मूर्धन शा से। ठीक है। त्र किससे बना है? आधा और रा से। ज्ञ किससे बना है? आधा जा और यहाँ से। शरा किससे बना है? आधा शा और रा से। ये होते हैं 4 संयुक्त व्यंजन। इसको कहते हैं शा, त्रा, ज्ञ और श्रा। इसमें आधा का है और पूरा मूर्धन्य शा। इसमें आधा ता है और पूरा रा है। ज्ञ जो बना है आधा जा प्लस यहाँ का संयोग है श्रा, तालव्य शा और पूरा रा। ठीक है। इनके कुछ वर्ड हैं, शब्द हैं, जैसे क्षमा, अक्षय, कक्षा, त्राका, त्रिशूल, त्रिलोक, त्रिदेव। ठीक है। ज्ञ से ज्ञान, ज्ञात, विज्ञान और श्रा से श्री, श्रीमान, श्रीमती। ये होते हैं 4 संयुक्त व्यंजन और उनके शब्द। इस शा को हम ज्यादातर छा पढ़ते हैं, जबकि ये वाला ये होता है छा, ये होता है शा। ठीक है। इसका उच्चारण कैसे होगा? क्षमा, ना कि क्षमा। क्षमा अलग हो जाएगा और क्षमा अलग हो जाएगा। अक्षय नहीं, अक्षय। ठीक है। अक्षय, देखो इसमें का भी आ रहा है, शा भी आ रहा है। अक्षय। ठीक है। क शा। त्रिशूल में त्रिशूल, ता भी आ रहा है, रा भी आ रहा है। त्रिशूल, त्रिलोक, त्रिदेव। ठीक है। नेत्र बहुत सारे हुए। ज्ञ से ज्ञ का यहाँ का, लेकिन इसका उच्चारण गा के जैसा आता है। ठीक है। ज्ञान, ज्ञात, विज्ञान। श्रा का ये तालव्य शा है और रा, इनका संयुक्त है। दोनों को उच्चारण आएगा श्री, श्री, श्री। तभी इसका इंग्लिश होता है SHR। ठीक है। श्री, श्री, श्रीमान, श्रीमती। ठीक है। अब हम जानेंगे द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं। इसको नोट कर लो एक बार। द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं?
जैसे संयुक्त व्यंजन होते हैं वैसे ही द्विगुण व्यंजन होते हैं, लेकिन इनका उच्चारण अलग होता है। कैसे? वे व्यंजन जो दो व्यंजनों की सहायता से बनते हैं, द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन इनकी ध्वनि अलग होती है। द्विगुण व्यंजन होते कौन से हैं? ये डा से मिलके बना है, पढ़ा, उस ढा से मिलके बना है अड़ा। ठीक है, इन दोनों का उच्चारण अड़ा ही होता है, लेकिन इनके शब्द अलग होते हैं। हर शब्द में अलग अलग लिखा जाता है। जैसे लिखना है पढ़ना, उसमें इसका उच्चारण अलीगढ़, उसमें भी इसका उच्चारण। अब जैसे लिखना है लड़की, लड़ाई, उसमें इस अड़ा का प्रयोग है। लेकिन इनका एक नियम ये होता है, ये कभी भी शब्द के मध्य में या लास्ट में आते हैं, शुरू में कभी नहीं आते। जैसे ये लिखा पढ़ना, यह है बीच, दो तीन कितने भी वर्ड हों उनके बीच में ही आएगा या फिर लास्ट में। जैसे ये लिखा अलीगढ़, इसमें है लास्ट में। ठीक है, क्लियर? ये बीच में आएंगे या फिर लास्ट में, शुरू में कभी नहीं आएंगे। जैसे लिखा लड़की, ये भी बीच में है, लड़ाई या साड़ी। ठीक है, ये होता है इनका नियम। ये शुरू में कभी नहीं आते, या बीच में आएंगे या लास्ट में आएंगे। अब हम जानेंगे जितने भी हिंदी वर्णमाला के वर्ड होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, ये होते हैं हिंदी वर्णमाला के वर्ड और उनके उच्चारण स्थान। देखो, हम जब बोलते हैं क, ख, ग, घ या आ या आ, तो इसमें कंठ का यूज होता है। बोलो, क, ख, ग, घ, आ। ठीक है, कंठ का पूरा यूज होता है, इसलिए इसको कहते हैं कंठ या कंठ। ठीक है, क्या है? चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, शा, या, ई या बड़ी ही, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान होता है तालु। इसलिए इसको बोलते हैं तालव्य। जब भी हम ये वर्ड बोलते हैं तो हमारी जुबान जो है वो तालु से टच होती है। जैसे चा, चा, छा, जा, झा, शा, ठीक है, ई या बड़ी ई, इनका उच्चारण स्थान होता है तालु। अब होता है जो टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, रा, शा, री, इनको बोलते हैं मूर्धन्य या मूर्धा, क्योंकि इनका जो है उच्चारण स्थान होता है जो हमारी तालु होता है उसके जो आगे वाला पोर्शन होता है उससे हमारी जुबान जो है टच होती है, वहां से इनकी ध्वनि निकलती है, इसलिए इनको कहते हैं मूर्धन्य। जैसे टा, जो जबान का अगला हिस्सा है वो तालु के जो अगले हिस्से हैं उससे टच होता है। टा, टा, ठा, डा, ढा, रा, शा, सा। फिर आता है ता वर्ग। ता वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दांत से। ता, था, दा, धा, ला, सा। ठीक है, ता, था, जब बोल रहे हैं तो हमारी जुबान जो है दांत से टच होती है। ता, ता, था, दा, धा। इन तीनों शा में बहुत बड़ा अंतर होता है, इनका उच्चारण स्थान आना ही बहुत अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? जैसे लिखा है निशान और
निशान, ठीक है। एक में हो गया तालव्य सा, एक में हो गया दंत सा, ठीक है। तो अब इस निशान का मतलब क्या होता है, चिन्ह, यानी जो सिंबल होता है, जो चिन्ह होता है, जैसे ये है, ये प्लस का चिन्ह है, ठीक है। अब जो ये निशान होता है, निशान होता है, इसका मतलब होता है झंडा, ठीक है। तो बहुत जरूरी है इन तीनों में अंतर आना, शहर और शहर, ठीक है। अगर इनका हम सही से उच्चारण नहीं करेंगे तो इनका अर्थ बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, इस शहर का मतलब होता है नगर, जिसको इंग्लिश में हम सिटी कहते हैं, और इस शहर का मतलब होता है सुबह, जिसको हम मॉर्निंग कहते हैं, ठीक है। हालांकि ये शब्द जो है उर्दू का है, ठीक है, ये शब्द जो है उर्दू का है, लेकिन डिफरेंट आना चाहिए कि हम शहर को शहर बोल रहे हैं या शहर को शहर बोल रहे हैं, तो इनका अर्थ अदल बदल जाएगा, तो समझ में नहीं आएगा। जैसे हमें लिखना है, मैं शहर में रहता हूं, ठीक है। तो इस जब शहर का मतलब सुबह है तो मैं सुबह में रहता हूं, इसका गलत हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया, तो यहां होगा शहर, मैं शहर में रहता हूं। ये हो गया सार्थक, ये हो गया निरर्थक। अभी जैसे लिखना है, मुझे शहर होते ही रवाना होना है, मतलब मुझे सुबह होते ही कहीं जाना है या रवाना होता है। अभी हम यहां जब इस शहर का प्रयोग कर देंगे तो गलत हो जाएगा, फिर इस शहर का कोई मतलब ही नहीं, ये हो गया निरर्थक। मैं शाह, शाह और शाह, इन तीनों शब्दों की एक सीरीज बताऊंगा। जैसे ये शहर हो गया, शहर हो गया, या फिर अभी मैंने बताया निशान, निशान, ठीक है। वो एक नोट करते रहना। अब हम जानेंगे पावर ये क्या होता है, पा फा बा भा, इसमें माँ भी आता है लेकिन माँ अलग हो गया। भा, उ या उ, इनका प्रयोग होठ से होता है। ओष्ठ का मतलब होता है होठ, या इंग्लिश में बोलते हैं लिप। जैसे बोलना हमें उ, उ, तो हमारे जो होठ का है वो जेस्चर बदल रहा है। उ, उ, पा, फा, बा, भा। हम बिना होठ की सहायता से इन वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे पा, लिप बंद हो रहा है, पा बंद होकर खुल रहा है फा में, फा, बा, भा, उ, उ, ठीक है, समझ में आया। ओष्ठ, होठ, जब इनको, ये इनका उच्चारण स्थान होता है होठ, और जो ये शब्द होते हैं कहलाते हैं ओष्ठ। अब अन, अड़ा, या, अड़ा, ना और माँ, ये सभी बोले जाते हैं नाक से। जैसे माँ, माँ, तो इसमें नाक का यूज हुआ, माँ, ना, अड़ा, ठीक है। तो ये कहलाएंगे नासिक या नासिक के। ये जो ए और ऐ है, इसका उच्चारण होता है कंठ तालु, इसलिए इसको कहते हैं कंठ तालव्य। जैसे हम बोलते हैं ए, तो इसमें कंठ का भी प्रयोग हो रहा है, और तालु का, तालु क्या होता है, ये जो जुबान के ऊपरी भाग होता है उसको कहते हैं तालु, ठीक है, इसलिए इनको कहते हैं कंठ तालव्य। जो ओ और औ होता है, इनका प्रयोग, इनका उच्चारण होता है कंठ से और ओठ से। जैसे ओ, ओ, हमारे कंठ पे इसका बल आया, फोर्स आया, और होठ का जेस्चर भी बदला, ओ, ओ, ठीक है। तो इसलिए इनको कहते हैं ओ और ओ को कंठोष्ठ। वा का उच्चारण स्थान होता है दांत और ओष्ठ, इसलिए इसको बोलते हैं दंत ओष्ठ। जैसे वा, इसमें हम दांत का भी यूज करते हैं, वा का भी यूज करते हैं, वा, वा, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं दंतोष्ठ। हा होता है, इसमें हमारे ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेटर्स यूज होते हैं, जैसे नाक, मुंह, गला, सांस नली, इसलिए इसको स्वर यंत्र या वॉइस बॉक्स कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। ये रहा हिंदी वर्णमाला के जितने भी वर्ड होते हैं उनका उच्चारण स्थान। देखो, जो भी मैं बताता हूँ, जितने भी परिभाषाएं बताता हूँ,
उनको प्रतिदिन कंठस्थ कर लो, क्योंकि 1 या 2 होती है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ये सभी ने लगभग पढ़ रखा है, मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ जो छोटे बच्चे हैं उनको भी समझ में आए, ताकि मैं जब कुछ कठिन शब्दों का उच्चारण बताऊंगा या उनकी हिंदी बताऊंगा, उनका मतलब बताऊंगा, उनका शब्दार्थ क्या होता है वो बताऊंगा, तब जो छोटे बच्चे हैं उनको बाउंस जाएगा, समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं शुरू से बता रहा हूँ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे।